तो हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन जो ये न्यूज आ रही है हमारी बिटकॉइन की न्यूज आ रही है। हमें ये बिटकॉइन की न्यूज नहीं चाहिए। हमें, चलो बिटकॉइन की न्यूज है ठीक है, लेकिन हमें ये हिंदी में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये Q इज इक्वल टू बिटकॉइन, यहाँ पे जाकर एक एंड लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज इज इक्वल टू HI। मतलब हमें बिटकॉइन की हिंदी में न्यूज दीजिए। तो बिटकॉइन की हिंदी में न्यूज आ चुकी होंगी, आ रही है। अब मुझे बिटकॉइन की भी नहीं चाहिए, मुझे सारी न्यूज चाहिए, ऑल। मैंने ऑल लगाया, यहाँ पे सारी न्यूज भी आ रही होंगी, ये देखो। मुझे केवल स्पोर्ट्स की न्यूज चाहिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की न्यूज आ रही होंगी, आ रही है जी। लेकिन मुझे ऐसे चेंज नहीं करना, मुझे एक प्रॉपर नेविगेशन बार बनाना है, वो बनाऊंगा बाद में। पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स वगैरह लिख रहा हूं, मुझे ये वैल्यू पास करनी है यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू पास जाएगी न्यूज के बारे, न्यूज न्यूज कंपोनेंट के पास, तो एज ए प्रॉप से आएगी। तो यहां से लिखूंगा कैटेगरी, और कैटेगरी में लिख दिया मैंने ऑल। भाई सारी न्यूज आनी चाहिए। यहां से कैटेगरी एज ए प्रॉप्स गया किसके पास, न्यूज वाले के पास। तो मैं न्यूज वाले कंपोनेंट पर प्रॉप्स पास कराऊंगा। और यहां से इस बैकटिक के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए पता होगा डॉलर, डॉलर और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज होता है। प्रॉप्स डॉट कैटेगरी, वहां से की का नाम क्या है। अब देखो ये न्यूज, अब जो न्यूज आ रही होंगी वो ऑल की आ रही होंगी, सारी सारी आ रही है। अब अगर मैं वहां चेंज करता हूं, भाई मुझे चाहिए केवल स्पोर्ट्स की, तो ये स्पोर्ट्स की न्यूज आ रही होंगी। अब स्पोर्ट्स की आ रही है, मतलब न्यूज हमारी चेंज हो रही है। लेकिन मुझे ऐसे चेंज नहीं करना। मैं चाह रहा हूं जी कि मैं एक यूआरएल बनाऊं, एक मेनू बनाऊं, उस मेनू की हेल्प से मेरे, एक बनाऊंगा होम का, एक बनाऊंगा स्पोर्ट्स का, एक बनाऊंगा बिजनेस का, एक इंटरटेनमेंट का, मल्टीपल मेनू बनाऊंगा, उन पर क्लिक करता रहूं तो मेरे न्यूज अपडेट होते रहने चाहिए। लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें कुछ करना है। इसका काम खत्म, इसमें कुछ नहीं करना। तो मुझे एक नया कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम होगा मेन्यू डॉट जेएस। 2 मिनट, पहले मैं मेनू नहीं बनाना, पहले राउटिंग बना देता हूं मैं यहाँ पर। पहले राउटिंग बना देता हूं यहाँ पर, मेनू बाद में बनाएंगे। तो राउटिंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। क्या क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर राउटर, रूट्स और रूट। अब मैंने ब्राउजर राउटर ओपन क्लोज किया, इसके अंदर रूट्स ओपन क्लोज, और सिंगल सिंगल रूट किससे बनेंगे, रूट से बनेंगे। सेल्फ क्लोजिंग होती है इसकी। मैंने पाथ क्या दिया, मैंने पाथ दिया जब मेरा स्लैश आए तो मुझे एलिमेंट लोड कराना है, ये वाला। और होम पर क्या जानी चाहिए कैटेगरी में, ऑल। सारे न्यूज आ जाएंगे। जब आपका रूट बनता है स्लैश स्पोर्ट्स, आपका न्यूज वाले कंपोनेंट में क्या जाना चाहिए कैटेगरी में, स्पोर्ट जाना चाहिए। जब आपका यूआरएल बनता है स्लैश बिजनेस, तो कैटेगरी में क्या जाना चाहिए। और एक और बना देता हूं मैं, टेक्नोलॉजी। जब कोई यूआरएल में डाले टेक्नोलॉजी, तो वहां पर न्यूज आनी चाहिए टेक्नोलॉजी पे। हमें चेक करना है सबसे पहले, डिफॉल्ट हमारा स्लैश है तो हमारे सारे न्यूज आ रहे हैं। मैं लिखा स्लैश स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स के न्यूज आएंगे, ये देखो आ गए, चेंज हुए। मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी के न्यूज आने चाहिए, टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। और नेक्स्ट कौन सा था? बिजनेस, ये बिजनेस के न्यूज आ रहे हैं। लेकिन अब इस यूआरएल को मैनेज किससे करना है? मेनू से करना है। बस एक मेनू और बनाना है जी। तो यहां पर एक कंपोनेंट बना दो किसका? मेनू डॉट RFCE। यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करेंगे और एक रेस्पॉन्स से मेनू उठाएंगे बूटस्ट्रैप से। कहाँ है हमारा मेनू? कहाँ है? तो इसमें पहला वाला ही ले लो, तो इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। फॉर्म नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन। और जहां जहां क्लास है वहां पे क्लास नेम कर दो फटाक से। और जहां जहां लिंक है, मतलब जहां जहां ए है, मुझे लिंक करना पड़ेगा कहाँ का? रिएक्ट राउटर डोम से लेना पड़ेगा लिंक। और जहां जहां ए है वहां क्या करना पड़ेगा? हाँ, यही है। और जब लिंक बन गया तो एच रेफ रिप्लेस होगा 2 से। यहाँ पे कर दिया न्यूज, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट स्लैश रहना चाहिए, यहाँ पे भी स्लैश रहना चाहिए। दूसरा रूट किसका बनाया मैंने? स्पोर्ट्स का। यहाँ पे क्या जाना चाहिए? स्लैश। तीसरा किसका बनाया मैंने? तीसरा रूट किसका मेरा? बिजनेस का। स्लैश बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस। चौथा किसका है? टेक्नोलॉजी का। एक चौथा भी बना दो, और यहाँ पे क्या जाना चाहिए? टेक्नोलॉजी। यही तो जाएगा। इसको ऐप वाले पर इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट। और कॉमन चाहिए तो कॉमन के लिए यहां डाल देंगे, यही तो डालते हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले। इसका कलर चेंज करना है, वार्निंग। चेक करें जी। लेकिन एक दिक्कत अभी भी आ रही होगी। ठीक है, न्यूज आ रहा है होम, मतलब पहले होम पर स्पोर्ट्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मतलब कई बार रीलोड हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा यूज इफेक्ट बार बार कॉल हो रहा है, मुझे यूज इफेक्ट को अपने हिसाब से कॉल कराना है। तो यूज इफेक्ट ये रहा मेरा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे प्रॉप्स डॉट कैटेगरी। जब मेरी कैटेगरी आए तभी ये चेंज, तभी ये कॉल हो, तो कैटेगरी नहीं आए तो ये कॉल। तो फर्स्ट टाइम तो कॉल होना ही होना यूज इफेक्ट, और जब इसमें कैटेगरी आएगी तब कॉल होगा न्यू कैटेगरी। बस हो गया काम। चेक कर लें जी। होम है, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, एक बार रीलोड हो रहा है, टेक्नोलॉजी है। ये रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, चेक कीजिएगा, हमारे सारे न्यूज लोड हो रहे हैं। जब यहां से हमने कैटेगरी पास करी है, भाई कैटेगरी पर ही तो चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि इस यूज इफेक्ट को कॉल, हमें जब कैटेगरी मिले तभी कॉल हो। एक तो फर्स्ट टाइम कॉल हो जाएगा, और एक जब कैटेगरी चेंज हो तब कॉल हो। एक बार कॉल हो, पुराने पे कॉल नहीं हो। अभी ये क्या कर रहा था, पुराना को भी लोड कर रहा था, नया को लोड, बस 2-3 बार लोड हो रहा था। अब हमने यहाँ पे कह दिया, अब ये यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम लोड होगा, और जब जब चेंजिंग होगी तब तब कॉल होगा। तो ये हमने इसको बता दिया।